जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ संध्या सत्संग 21 दिसंबर दिन रविवार। जो तुम्हारी निंदा करे उनकी बातें फिर भी सुनो, पर दुखी मत हो। तुम्हारे लिए जितना हितकारी वे हैं उतने बड़ाई या प्रशंसा करने वाले नहीं होंगे। आज के सत्संग का शीर्षक सत्संग वचन। आज का सत्संग श्री प्रयागधाम आश्रम से पूज्य महात्मा जी के द्वारा श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी के उपलक्ष्य में बड़े ही श्रद्धा सहित फरमाया गया है। आज के सत्संग को बड़े ही श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। अगले स्वर पूज्य एवं आदरणीय महात्मा जी के होंगे। माता उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवक नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री हजूर श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए एवं अपने मुख को पवित्र करने के लिए मिलकर के बोलना जयकारा बोल मेरे। ये हम गुरुमुखों के परम सौभाग्य की बात है, जो कि नित्य प्रतिदिन वक़्त के महापुरुषों की पावन शीतल सुखद छत्र छाया में बैठकर जो कि हम पावन पवित्र सत्संग की गंगा में नित्य प्रतिदिन स्नान कर रहे हैं। ये हम पर महापुरुषों का बहुत बड़ा महान उपकार है, क्योंकि सत्संग में आने से ही जीव को समय के महापुरुषों की पवित्र लीलाएं, पवित्र गुणों का वर्णन श्रवण करने को प्राप्त होता है। और जो सेवक नित्य प्रतिदिन महापुरुषों के बनाए हुए भक्ति के नियमों की पालना निरंतर करते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं, तो समय के महापुरुष भी अपने होने का एहसास उन गुरुमुखों को, चाहे फिर वो गुरुमुख देश में हो चाहे विदेश में हो, संसार के किसी भी कोने में हो, समय के महापुरुष अपने सेवकों के सदैव अंग संग रहा करते हैं। दो भक्तानियां नित्य प्रतिदिन आश्रम कुटिया में सत्संग के लिए आया करती थी। एक दिन उन्होंने यही शब्द सत्संग में सुने कि जो सेवक भक्ति के नियमों की पालना निरंतर करता है, तो समय के महापुरुष सदैव उनके अंग संग रहा करते हैं। सत्संग सुनने के बाद दोनों ही अपने घर चली गई। अगले दिन जब वापस घर से कुटिया के लिए निकली, तो रास्ते में दोनों यही विचार आपस में बातें करती रही कि कल हमने सुना था कि जब सेवक भक्ति के नियमों की पालना निरंतर करता है, तो समय के महापुरुष उस सेवक के सदैव अंग संग रहा करते हैं। लेकिन हमें तो इतना समय हो गया भक्ति के नियमों की पालना करते हुए, सत्संग सुनते हुए
लेकिन ऐसी हमारे से क्या त्रुटि हुई जो आज तक सद्गुरु ने अपने होने का एहसास हमें नहीं दिखाया। अभी आपस में दोनों इस बात को करते हुए जा रही थी, इतने में पीछे से आवाज आती है कि गुरुमुख हम आपके साथ हैं, केवल यही नहीं, इस लोक में ही नहीं अपितु परलोक में भी हम आपके साथ हैं। दोनों ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था और आश्रम में आकर पावन सुंदर स्वरूपों के आगे, श्री परमहंसों के आगे नतमस्तक होकर क्षमा याचना मांगने लगे कि हम सेवक भले ही इस चीज को भूल जाएं, लेकिन वक़्त के महापुरुष श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी हर समय अपने सेवकों के अंग संग रहा करते हैं। लेकिन सेवक उनके पावन वचनों पर, सत्संग के वचनों पर जब अपने जीवन को चलाता जाएगा तो वास्तव में उसके जीवन का कल्याण है। वर्णन करते हैं कि एक वचन गुरुदेव का जाका अनंत विचार, पंडित था के मुनिजना वेद न पावे। कि महापुरुषों के पवित्र मुखारबिंद से यदि एक एक वचन भी सेवक अपने हृदय में धारण करता है, मनन करता है, तो कहते हैं वो वर्णन से परे है कि महापुरुष अपने सेवकों पर किस प्रकार की कृपा करते हैं। और जिस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति को किसी दुकान पर अच्छा और बढ़िया सौदा मिलता हो तो उस दुकान का पता वह अपने परिजनों को भी बताता है। ऐसे ही सेवक जन जो कि पूर्ण महापुरुषों के पावन श्री चरण कमलों में सच्चा प्रेम, सच्चा स्नेह रखते हैं, तो महापुरुषों की कृपा जो जो उन सेवकों पर बरसती है, तो वो सेवक भी चाहते हैं कि उनके परिजन भी पावन श्री चरण कमलों से जुड़कर अपने जीवन का कल्याण कर। एक माता जी जिनकी हृदय की इच्छा थी कि जिस प्रकार से मैं सत्संग में जाकर महापुरुषों के पावन लीलाओं को श्रवण करके अपने जीवन का कल्याण करती हूँ, मेरा जो लड़का है ये भी सत्संग में जाया करे। लेकिन लड़का भी छोटा था, खेलने कूदने में समय लगाता था। माँ ने एक लालच दिया, यदि आज तू सत्संग में जाएगा तो मैं तुझे 100 रुपए दूंगी। बच्चा उस 100 रुपए के लालच में सत्संग में गया और सत्संग की समाप्ति के बाद जब घर लौटा तो माँ ने पूछा कि आज सत्संग में क्या सुना। बेटा हंसकर कहने लगा, माँ मेरा ख्याल तो केवल यही था कि घर जाऊंगा तो 100 रुपए मिलेंगे। मेरा ख्याल उधर नहीं है कि सत्संग में क्या सुनाया गया। ऐसे ही महापुरुषों के पावन श्री चरण कमलों में बैठकर भी कुछ जीव संसार के पदार्थों, संसार के ख्यालों में ही अपनी सूरत को उलझा कर रखते हैं। माँ को बड़ा अफसोस हुआ। अगले दिन फिर से माँ ने तरकीब की कि बच्चे को कहा कि यदि आज फिर से सत्संग में जाएगा तो मैं 100 रुपये नहीं अपितु 1000 रुपया दूंगी। लेकिन शर्त यह है कि सत्संग के हर एक वचन को हृदय में धारण करना है, उस पर विचार करना है, बुद्धि से सत्संग के पावन वचनों को श्रवण करना। जब अगले दिन वह बच्चा दोबारा से सत्संग में गया तो 1000 रुपये के लालच में अपने आप को पूरी चेतन अवस्था में बिठाकर सत्संग के एक एक वचन को धारण करने लगा। कुछ देर बाद जब सत्संग की समाप्ति हुई, सभी लोग घरों को जाने लगे, तो माता ने देखा कि उसका लड़का तो ध्यान में बैठा हुआ है।
माँ ने अपने बच्चे को उठाया और कहने लगी कि क्या घर नहीं जाना। बच्चा हाथ जोड़कर कहने लगा, माँ आज ही तो मैं असली घर पहुंचा हूं। कितने दिनों से मैं संसार के ख्यालों में, संसार के पदार्थों में उलझा हुआ था, लेकिन जब मैंने महापुरुषों की पवित्र लीलाओं को, एक एक वचन को हृदय में धारण किया, तो आज ही वास्तविकता का ज्ञान हुआ, विवेक हुआ। इस चीज पर विचार किया कि अभी तक तो मैं असली घर से बहुत दूर था। लेकिन ये कब संभव है? जब सेवक सच्चे हृदय से महापुरुषों के पावन चरण कमलों में सच्चा अनुराग, सच्चा प्रेम रखता हो। यूं तो हर एक व्यक्ति दूध को देखता भी है, पीता भी है, लेकिन उसी दूध में मक्खन भी छुपा होता है। लेकिन वो मक्खन प्राप्त कैसे होता है? कि जब दूध में थोड़ा सा दही डाल दिया जाए और उस दूध को स्थिर कर दिया जाए। यदि उस दूध को बार बार हिलाया जाएगा तो वो दूध जम नहीं पाता। ऐसे ही सेवक जब महापुरुषों के पावन वचनों को थोड़ा सा भी अपने हृदय में धारण करे, उस पर विचार करे, अपनी बुद्धि को स्थिर करे, तो वो भी दही और दही से मक्खन का रूप धारण कर सकते। ऐसे ही समय के महापुरुष हम सेवकों को नित्य प्रतिदिन सत्संग के द्वारा यही विचार और यही अपनी आज्ञा सुनाते हैं, याद दिलाते हैं कि किस प्रकार से सेवक वक़्त के महापुरुषों के पावन श्री चरण कमलों से जुड़कर वास्तविकता में अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। और ये सब करने के लिए समय के महापुरुषों ने नित्य प्रतिदिन भक्ति के 5 नियमों के लिए हम सेवकों को जो एक हिदायत देते हैं, याद दिलाते हैं, और 2 घंटा भजन अभ्यास करने के लिए हमेशा इस चीज का विचार याद दिलाते हैं कि यदि गुरुमुख जन 2 घंटा पूरा ना बैठ सकें तो आधा आधा घंटा ही करके, लेकिन 2 घंटा भजन अभ्यास अवश्य किया करें, जिससे कि हम सेवकों के जीवन का कल्याण हो, महापुरुषों की प्रसन्नता और महापुरुषों का पवित्र आशीर्वाद प्राप्त हो। बोल जयकारा बोल मेरे